जनरली हम लोग ये कंसिडर करते हैं कि जो फ्रूट्स होते हैं वो एक हेल्दी ऑप्शन है, क्योंकि उसमें बहुत सारे मल्टीविटामिन्स, बहुत सारे मिनरल्स, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। बट क्या आपको मालूम है कि एक ऐसा डिजीज़ कंडीशन है जिसमें ये जो फ्रूट्स हैं यही हमारी हेल्थ को ख़राब करते हैं, यही हमारे कंडीशन को और ज़्यादा वर्सन करते हैं। क्या आप में से कोई भी इसको गेस कर सकता है कि कौन सा कंडीशन है जिसके बारे में ये बात कर रही हूँ? और ये जो कंडीशन है ये आजकल काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो गया है। अराउंड 70 to 75% ऑफ पॉपुलेशन इस कंडीशन से सफ़र कर रही है। तो मैं बात कर रही हूँ फैटी लिवर के बारे में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस कारण से फैटी लिवर में जो फ्रूट्स हैं वो हमें हार्मफुल इफेक्ट देते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब भी हमारा फैटी लिवर कंडीशन है उसमें क्या होता है कि जो हमारा लिवर है उसके अराउंड फैट डिपोजिशन हो जाती है, जिसके कारण जो लिवर है वो अपनी फंक्शनिंग प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाता। तो अगर आप इस कंडीशन में, जैसे फैटी लिवर के कंडीशन में, अगर आप फ्रूट्स लेते हैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, तो उससे क्या होगा, जो फ्रूट्स होते हैं वो रिच सोर्स ऑफ फ्रक्टोज होते हैं। फ्रक्टोज क्या है? फ्रक्टोज एक टाइप का शुगर है, जैसे ग्लूकोज होता है, बट इसमें नॉर्मली जैसे आप सुनते हैं कि जो ग्लूकोज है वो हमारी बॉडी के सेल्स को चाहिए होता है फॉर एनर्जी, बट ये जो फ्रक्टोज होता है इसका मेटाबॉलिज्म सिर्फ लिवर में होता है, इसका सेल में कोई भी एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। तो बेसिकली इसका मेटाबॉलिज्म लिवर में होने के कारण अगर हम वो फ्रूट्स ऐसे खाते हैं जो रिच सोर्स ऑफ फ्रक्टोज होते हैं बेसिकली, तो हम हमारा जो लिवर का, फैटी लिवर का कंडीशन है उसको वर्सन करते हैं। तो इसमें क्या है कि आपको अगर फैटी लिवर डायग्नोस हुआ है तो आप ध्यान रखें कि आप ये जो फ्रूट्स की जो क्वांटिटी है वो आप लिमिट करें, क्योंकि जनरली एक और कारण भी है कि जनरली जैसे आप फैटी लिवर अगर आपको होता है तो आपके साथ में, इस कंडीशन के साथ में इंसुलिन रेजिस्टेंस भी इन पेशेंट्स में होती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस में क्या होता है कि जो हमारी ग्लूकोज है वो हमारी बॉडी जो है, जो सेल्स हैं वो उसको ईजिली जैसे यूज अप नहीं करते, तो एक्सेस जो ब्लड में वो जो ग्लूकोज कंटेंट है वो भी बढ़ता है। तो ये कंडीशन, जैसे हम अगर फ्रूट्स ज़्यादा खाएंगे तो उससे हमारा जो ग्लूकोज स्पाइक है वो भी होगा, एंड प्लस ये जो एक्सेस फ्रक्टोज हो जाता है ये हमारे लिवर में एज फैट डिपॉजिट होता है, जिसके कारण ये जो फैटी लिवर है ये ग्रेड में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है। जैसे अगर आपको माइल्ड फैटी लिवर है तो वो ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 ऐसे हो सकता है। तो अगर आपको जैसे फैटी लिवर है तो ध्यान रखिए कि आप ये जो फ्रूट्स हैं उनकी क्वांटिटी कम कर दीजिए, एंड जब भी आप अगर कभी फ्रूट्स खाते हैं तो उसके साथ आप जैसे जो है रिच सोर्सेज ऑफ प्रोटीन और रिच सोर्सेज ऑफ फाइबर ज़रूर लें। यानी कि अगर आप फ्रूट खाते हैं तो उसके साथ में आप नट्स एंड सीड्स ऐड करें, जिससे कि आपके जो ब्लड शुगर है और जो ब्लड में फ्रक्टोज लेवल है वो बहुत ज़्यादा ना हो। एक चीज़ और मैं इस पे ऐड करूँगी कि क्योंकि ये जो फैटी लिवर है ये आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, तो अगर आप इसका हमें इंडिकेटर मिल जाता है पहले ही। अगर आप जैसे अपना लिपिड प्रोफाइल कराते हैं टेस्ट, अगर उसमें आपका जो VLDL जो है, वेरी लो डेंसिटी लिपिड जो अगर हैं वो आपके बहुत ज़्यादा इंक्रीज्ड हैं, तो आप अपना अल्ट्रासाउंड कराएं, क्योंकि हो सकता है कि आपको फैटी लिवर का कंडीशन डेवलप हो रहा हो। आज के लिए बस इतना ही। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्टे